मूवी के स्टार्ट में हमको एक बंदा दिखाया जाता है जिसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करी होती है और फिर वो नशे की हालत में एक गली में गिर जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है सडनली वो एकदम से ही ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको तीनों टीचर्स दिखाई जाती हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आई होती हैं और वहाँ पे मात्सुदा का मैम सबको बता रही होती हैं सांबा डांस के बारे में। और वो बोलती हैं कि हमारे स्कूल में जो पार्टी होने वाली है क्यों ना उसमें हम सब लोग सांबा डांस परफॉर्म करें। एजीओ मैम और योशिनागा मैम दोनों ही इस आइडिया के लिए मना कर देते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगती हैं और योशिनागा मैम अलग डायरेक्शन में जा रही होती हैं। उनको बार बार ऐसा लगता है जैसे कि कोई तो इनका पीछा कर रहा है और फिर जल्दी से वो रेलवे ट्रैक को भी क्रॉस कर लेती हैं। लेकिन सडनली तभी उनके पीछे हमको देखने मिलती है एक और योशिनागा मैम जो कि बिल्कुल उन जैसी दिखती है। और उसके बाद हमको एक काफ़ी स्केरी सा फेस दिखाया जाता है और मूवी स्टार्ट होती है। अगले दिन शिनचान की बस आती है और सब कुछ एकदम नॉर्मल रहता है। उल्टा योशिनागा मैम रोज़ के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही खुश होती हैं और बार बार डांस कर रही होती हैं। स्कूल में भी फिर सब कुछ एकदम रोज़ जैसा ही चलता है। लेकिन तभी योशिनागा मैम जो कि कल सांबा डांस के लिए मना कर रही होती हैं वो सडनली प्रिंसिपल सर से कहती हैं कि हम लोग को परफॉर्म करना चाहिए सांबा डांस पार्टी में। ये बात मात्सुदा का मैम को भी काफ़ी अजीब लगती है कि कल तो मना कर रही थी, आज अचानक से वो कैसे मान गई। सीन कज़ामा के घर पे शिफ्ट होता है जहाँ पे कज़ामा टीवी देख रहा होता है और उसकी मॉम खाना बना रही होती हैं। लेकिन सडनली कज़ामा की मॉम का फेस एकदम ही क्रीपी बन जाता है और फिर वो चिकन को खा जाती है एकदम खतरनाक तरीके से। कज़ामा भी ये देख लेता है और उसको काफ़ी अजीब सा लगता है ये। लेकिन फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती हैं तो उनका फेस एकदम ठीक हो जाता है। अगले दिन स्कूल में कज़ामा एक रूम में बैठा होता है और योशिनागा मैम अपना कुछ काम कर रही होती हैं। तभी उनके शू में एक पिन गिर जाती है। कज़ामा उनसे कुछ बोले उससे पहले ही वो अपना पैर शू में डाल देती हैं। लेकिन कज़ामा देखता है कि उनको कुछ हुआ ही नहीं। फिर रूम में प्रिंसिपल सर आते हैं और वो गेट को बंद कर देते हैं और फिर वो काफ़ी खतरनाक तरीके से दोनों ही अपनी गर्दन को मोड़ के कज़ामा को घूरने लग जाते हैं। कज़ामा बहुत ज़्यादा डर जाता है लेकिन बिल्कुल सही समय पर शिनचान रूम में आ जाता है जिसके चलते वो लोग एकदम ठीक से हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मसाओ, शिनचान, कज़ामा, नैनी सब लोग मिलके ये बात कर रहे होते हैं कि सबके घर पे ही उनकी मॉम काफ़ी वियर्ड सा बिहेव कर रही हैं और उन सबको ये काफ़ी अजीब लग रहा है। कज़ामा बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और वो अपने घर चला जाता है। अगले सीन में शिनचान के घर पे यही बात चल रही होती है कि आजकल कुछ ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि लोगों के जैसे दिखने वाले फेक लोग घूम रहे हैं जो कि उनको मार दे रहे हैं या उनको पकड़ ले रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अगले सीन में कज़ामा का घर दिखाया जाता है। कज़ामा चुपके से अपनी मॉम को देखता है जो कि अभी भी डांस कर रही होती हैं और फिर कज़ामा जाके उनके गले लग जाता है और हमको पीछे फिर से उनका वो भयानक सा फेस देखने मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा डरावना होता है। अगले दिन शिनचान अपनी मॉम और डैड के साथ में शॉपिंग मॉल जाता है। वो लोग वहाँ पे कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी हमको देखने मिलता है कि उस मॉल में शिनचान की मॉम जैसी दिखने वाली भी एक और औरत है और गलती से शिनचान उनके साथ चला जाता है जो कि फेक वाली मित्सी है और असली वाली मित्सी शिनचान को ढूंढ रही होती है कि वो कहाँ पे है। तभी हमको एक नई कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है जैकी। जिस तरह से शिनचान की मॉम उसको खींच के वहाँ से लेके जा रही होती हैं, जैकी समझ जाती है कि शिनचान की असली मॉम नहीं है और फिर वो लड़ने लग जाती है उस फेक मित्सी से। और हमको देखने मिलता है कि जो फेक वाली मित्सी है वो एकदम ही फ्लेक्सिबल है और इसकी बॉडी एकदम ही अजीब सी हो जाती है और आखिर में भाई जैकी बचा लेती है शिनचान को और वो फेक मित्सी वहाँ से भाग जाती है। और तभी हमें मूवी की मेन विलन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है एमिगो सुजुकी और वो बस यही बोलती है फाइनली वो आ गई। अगले दिन स्कूल में योशिनागा मैम सब बच्चों से सांबा डांस करवा रही होती हैं और सब बच्चे वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं उनके साथ में। एजीओ मैम से भी योशिनागा मैम बोलती हैं डांस करने के लिए लेकिन वो नहीं करती। और तभी प्रिंसिपल सर बहुत ज़्यादा डरावने तरीके से एजीओ मैम को देखते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। फिर प्रिंसिपल सर, योशिनागा मैम सब लोग मिलकर डांस करने लग जाते हैं। लेकिन तभी एक बच्चा अचानक से म्यूजिक बंद कर देता है और प्रिंसिपल सर और योशिनागा मैम दोनों ही एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, उनकी आंखें एकदम ही ब्लैंक हो जाती हैं। मात्सुदा मैम वहाँ पे आती हैं और फिर तभी योशिनागा मैम उनको भी काफ़ी डरावने तरीके से बोलने लग जाती है डांस करने के लिए। फिर जैसे ही म्यूज़िक वापस से स्टार्ट होता है वो लोग वापस से अचानक से एकदम डांस करने लग जाते हैं। मात्सुदा मैम समझ जाती है ये कुछ तो गड़बड़ है पक्का यहाँ पे और वो सब बच्चों को वहाँ से भागने के लिए बोलती हैं और एजीओ मैम को भी भागने के लिए बोलती हैं। वो लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं लेकिन तभी आइचन का बॉडीगार्ड एजीओ मैम को अपने साथ वहाँ पे रोक लेता है। मात्सुदा मैम उनसे काफ़ी बोलती हैं कि ये सब फेक है, वो ड्रामा कर रहा है, ऐसा असली में कुछ भी नहीं है। लेकिन तब भी एजीओ मैम फिर उन्हीं के साथ फंस जाती हैं। तभी वहाँ पे सामने सब खड़े हो जाते हैं वो लोग, लेकिन मात्सुदा मैम उनसे लड़ने लग जाती हैं और बोलती हैं बच्चों तुम भाग जाओ और सब लोग वो लोग मात्सुदा मैम को पकड़ लेते हैं। लेकिन इसकी वजह से शिनचान और उसकी पूरी गैंग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में फिर वो लोग भाग के पार्क में छुप जाते हैं और वहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि ये शहर में क्या हो रहा है और कैसे सब लोग फेक बनते जा रहे हैं। लेकिन तभी कज़ामा बोलता है चाहे वर्ल्ड में कोई भी फेक हो जाए लेकिन मेरी मॉम बिल्कुल भी फेक नहीं हो सकती और ऐसा बोल के वहाँ से गुस्से में अपने घर चला जाता है।
दूसरी तरफ हमको हैरी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैरी अपने ऑफिस से निकलता है, लेकिन तभी उसके सामने मिस्टर कावागुची आ जाते हैं जिनके सर में एक स्केल घुसी होती है और वो भी काफ़ी वियर्ड लग रहे होते हैं और बहुत अजीब सी चीज़ें कर रहे होते हैं। और फिर वही लोग जो हमको पहले दिखाए गए थे वो लोग हैरी का पीछा करने लग जाते हैं। हैरी भी काफ़ी स्पीड में भाग रहा होता है और वो लोग भी उसका पीछा करते रहते हैं। दूसरी तरफ कज़ामा अपने घर पहुंच जाता है और वो अपनी मॉम को देखता है, लेकिन तभी उसकी मॉम के पीछे से एक और कज़ामा निकल के आता है। कज़ामा ये देख के एकदम ही शॉक हो जाता है कि वो तो वहाँ पे है, लेकिन फिर उसकी मॉम के साथ ये कौन सा कज़ामा है। सीन शिफ्ट होता है शिनचैन और उसके दोस्तों की तरफ, जहाँ पे वो लोग आखिर में यही डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने घर जाएंगे और फिर एक एक करके अपने घर जाने लगते हैं सब लोग जैसे ही अपने घर का गेट खोलते हैं एकदम ही खतरनाक सा हमको सीन देखने मिलता है। शिनचैन भी अपने घर पे आ जाता है और बाकी सबके बजाय शिनचैन का घर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग रहा होता है, पहले जैसा ही लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हैरी ऑलरेडी घर पे होता है शिनचैन के, जबकि असली वाला हैरी जो है वो भाग के वहाँ से उन लोगों से बच के भाग के आ रहा होता है और वो एंडिंग में फाइनली घर पहुँच जाता है। और फिर हमको असली वाले हैरी और फेक वाले हैरी के बीच में लड़ाई देखने मिलती है और आखिर में जैसे तैसे करके भाई असली वाला हैरी जीत जाता है और जो फेक हैरी है वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर एक काफ़ी वियर्ड सी चीज़ होती है, जो शीरो रहता है वो शिनचैन पे भौंकना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमको ये समझ में आता है कि एक्चुअली में ये जो शिनचैन है ये भी भाई फेक शिनचैन है। और फिर वो फेक शिनचैन समझ जाता है कि इन लोग को पता लग चुका है और वो वहाँ से भाग जाता है। मित्सी उस फेक वाले शिनचैन को पकड़ने का ट्राई करने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो फेक वाला हैरी है वो सीधा गाड़ी लेके उनके घर में ही ठोक देता है। और ये फेक हैरी के साथ में जो एमिगो है जो कि मेन विलन है उसके आदमी भी होते हैं और वो भी पकड़ने आ जाते हैं मित्सी और हैरी को। लेकिन बिल्कुल सही समय पे जो जैकी रहती है वो आ जाती है अपनी वैन लेके और वो भी सीधा घर में ठोक देती है उनके। और तभी हमको देखने मिलता है कि जो ओरिजिनल शिनचैन है, जो रियल वाला शिनचैन है, वो जैकी के साथ में है, जो कि भाई पार्क से निकला था लेकिन घर पहुंचा ही नहीं, वो जैकी के साथ में था। और जो घर पे था भाई वो बिल्कुल फेक शिनचैन था और हैरी भी। जैकी जैसे तैसे करके उन सबको अपनी वैन में बैठा के वहाँ से निकाल ले जाती है, बचा के ले जाती है। और तभी हमको पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनचैन के सारे दोस्त वापस से वहीं पे आ जाते हैं और वो लोग बताते हैं कि उनके घर पे उनको कैसे खतरनाक देखने मिला। तभी कज़ामा आता है जो कि हमको पता चलता है फेक कज़ामा है और वो उन सब विलन्स को बता देता है कि वो लोग वहाँ पे छुपे हुए हैं और वो सब लोग पकड़ने आ जाते हैं उनको। लेकिन बिल्कुल सही समय पे शिनचैन की वैन वहाँ पे आ जाती है और वो सब लोग जैसे तैसे करके भाई शिनचैन के दोस्तों को भी वैन में बैठा के वहाँ से निकाल ले जाते हैं और बच जाते हैं। वो सब शहर से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन हर जगह पे भाई वो फेक क्लोन खड़े होते हैं जिसके चक्कर में वो लोग नहीं निकल पाते। एंड में फिर वो लोग एक जंगल वाला रास्ता लेते हैं जिससे काफ़ी खतरनाक तरीके से वो लोग जा रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद एक जगह पर रोक के जैकी उन सबको बताती है कि ये सारे टाउन्स हाईजैक हो चुके हैं फेक लोगों के द्वारा और वो सब लोग बस सांबा डांस कर रहे हैं। और वो उनको बताती है कि एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनको बना रही है। लेकिन तभी अचानक से कुछ लोग आके उन पर हमला कर देते हैं जो कि भाई एमिगो के ही बंदे होते हैं और वो उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन जैकी बिल्कुल सही समय देख के वहाँ से भाग जाती है। फिर वो लोग उन सबको पकड़ के एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे ये सारे क्लोन्स बनाए जाते हैं और वहाँ पे हमको ये दिखाया जाता है कि कैसे ये क्लोन्स बनते हैं, जो कि तुम ये सीन में देख ही रहे होगे कैसे भाई ये लोग क्लोन्स को बना रहे थे। फिर वो लोग शिनचैन और सबको एक दूसरे रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग होते हैं और वहीं पे मेन विलन एमिगो भी होती है। और फिर वो लोग सब लोग मिलके सांबा डांस करने लगते हैं और उन सबसे भी ज़बरदस्ती सांबा डांस करवाया जाता है शिनचैन और सबसे हैरी वगैरह से। लेकिन तभी सही समय पे जैकी वापस आ जाती है और वो भी अपने साथ ऑफिसर्स को लेके जिनके पास गन भी होती है। और तभी हमको पता चलता है कि एक्चुअली में जैकी भी एक पुलिस ऑफिसर है। और फिर जैकी उसको अरेस्ट करने के लिए बोलती है और हाँ, फिर जैकी भाई एक लिक्विड देती है शिनचैन और उसके सारे फैमिली मेम्बर्स को, जिससे कि वो जो सारे क्लोन्स हैं, सारे फेक वाले लोग हैं, वो सब मेल्ट हो जाएंगे। और बोलती है ये लिक्विड लेके यहाँ से भाग जाओ। एमिगो जैकी की बात पे हंसती है और बोलती है तुम मुझे अरेस्ट करोगी। फिर तभी जैकी बोलती है फाइनली अब हो जाए एक सांबा चैलेंज। फिर यार वो लोग सांबा डांस करने का चैलेंज करने लग जाते हैं कि कौन ज़्यादा देर तक डांस कर सकता है। शिनचैन, हैरी, मित्सी सब लोग ही उस लिक्विड का यूज़ करके सारे क्लोन्स को मेल्ट करते जाते हैं और वहाँ से भाग रहे होते हैं और दूसरी तरफ उनका सांबा बैटल चल रहा होता है। लेकिन फिर आखिरी में जो जैकी है वो थक के काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और वो गिर जाती है। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर से गेट खोलते हैं जहां हमको देखने मिलता है कि सारे रियल लोगों को कैद किया होता है, यानी कि जितने भी रियल लोग थे जिनको फेक क्लोन से रिप्लेस किया था वो सारे के सारे यहाँ पे कैद थे और वहाँ पे उन सबको ज़बरदस्ती सांबा डांस करवाया जा रहा था। वहीं पे हमको सारी टीचर्स, प्रिंसिपल सर, कज़ामा की मॉम और उन सब की मॉम और ख़ुद कज़ामा भी वहीं पे देखने मिलता है। कज़ामा तुमको याद होगा अपने घर गया था तो वो भी वहाँ से पकड़ा गया था, तो वो सब लोग यहीं पे कैद होते हैं।
फिर यार फाइनली ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि इनका डांस कैसे रोकना है। वहाँ पे भाई उनको एक मास्क सा देखने मिलता है जिसमें से गाना बज रहा होता है, और फिर वो लोग उस मास्क को तोड़ देते हैं और उसकी वजह से गाना रुक जाता है और वो सब लोग डांस करना भी बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे जैकी बोलती है डांस करना काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर तुम ज़बरदस्ती डांस कर रहे हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। शिनचान आता है फिर यार जैकी को थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए, और वो डांस करने लग जाता है और वो जैकी को भी बोलता है, और फिर जैकी भी डांस करने लग जाती है। और फिर जैकी जो है उसको अपना एक खुद का स्टाइल मिल जाता है, सांबा डांस करने का एक खुद का स्टाइल, और फिर वो फाइनली एकदम खुशी से डांस करती है। मतलब पहले तो वो ऐसे ही कॉम्पिटिशन के उससे कर रही होती है, लेकिन अब वो एकदम खुशी से डांस कर रही होती है, और उसको देख के वहाँ पे सब लोग एकदम डांस करने लग जाते हैं। लेकिन तभी एक बंदा फिर जैकी पे फायर कर देता है और वो गोली चला देता है, और वो गोली लग भी जाती है जैकी को, और उतने में ही सारे जो ऑफिसर्स रहते हैं वो एमिगो पे गोली चला देते हैं जहाँ पे वो खड़ी होती है वहाँ पे, और वो नीचे गिर जाती है फिर। और यार फिर हमको एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ पता चलती है कि जो एमिगो है वो एक लड़की नहीं, वो एक लड़का है, और एक्चुअली में भाई और कोई नहीं, वो है जैकी के डैड। लेकिन तभी हमको एक और शॉक मिलता है कि भाई जैकी मरी नहीं है, जैकी जिंदा होती है, क्योंकि वो जो गन है वो एक विसल को लग जाती है जो कि उसने अपने गले में पहनी होती है, तो उस विसल की वजह से वो बच जाती है। बेसिकली ये सब करने के पीछे जैकी के डैड का ये इंटेंशन होता है, वो चाहते थे कि उनका डांस सांबा पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए और हर कोई सांबा किया करे। लेकिन जब उनको ये बात पता चलती है कि डांस किसी से भी फोर्सफुली नहीं करवा सकते, किसी से भी ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, जब एक आदमी को खुद खुशी हो, जब वो खुद से खुशी से डांस करे तभी वो असली मज़ा आता है। और वो समझ जाते हैं कि उनकी ये बहुत बड़ी गलती थी, और वो अपनी बेटी से माफ़ी मांग लेते हैं और बोल देते हैं तुम जीत गई। जैकी भी एकदम खुशी से अपने फादर की गलती को माफ़ कर देती है, और एंडिंग में वो जो विसल रहती है उसके पास जिससे उसकी जान बची थी, वो विसल वो शिनचान को दे देती है, और इसी तरीके से ये मूवी एंड हो जाती है। वेल होपफुली गाइस तुमको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। अब यार हॉरर एपिसोड्स तो तुम लोगों ने काफ़ी सारे देख लिए होंगे मेरे चैनल पे, तो मैंने सोचा क्यों ना अब यार एक मूवी ट्राई करी जाए, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पे 8000 लाइक्स हो जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे एक और शिनचैन की हॉरर मूवी आएगी जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो हाँ, उसके लिए तुम लोग को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा भाई, जिससे तुमको आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी तब तक के लिए तुम लोग मेरे ये दूसरे हॉरर एपिसोड चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।